हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त आपका भाई अजय फिर से आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो हमने पहले हमारा रेसिस्टेंस के बारे में जो डिस्कस किया था उसके आगे हम बात करेंगे रेसिस्टिविटी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था उसके आगे आज हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा लेक्चर्स के बीच में थोड़ा सा नहीं, एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा ही गैप हो चुका है, तो उस गैप को अब हम फुलफिल करेंगे रेगुलर क्लास लेकर की। जो 3 डेज का गैप था उसको भी कैंसिल आउट करेंगे। अब रेगुलर क्लासेस हम लोग कंडक्ट करेंगे, राइट। तो उसके लिए सिर्फ आपको सिंपल सी स्टेप लेनी है और उस स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरा हर लेक्चर जो भी अपलोड मैं करूंगा वो आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सही टाइम पर देख लें, राइट। चलिए, क्योंकि एक बार टाइम जब चला जाता है तो उसके बाद देखना ना देखना बात बराबर होती है, राइट। बिकॉज द वैल्यू किसकी है, टाइम की। किसी चीज की वैल्यू नहीं है, पर्सन की भी वैल्यू नहीं है, बट टाइम की वैल्यू बहुत करना। वो कहते हैं ना, वक्त की तरह बन जाओ, कि वक्त की तरह बन जाओ जो क्या ना करे, वक्त की तरह बन जाओ जो आपकी अहमियत ना समझे उसको दोबारा मत मिलना, राइट। चलिए, लेकिन रेसिस्टिविटी को तो हमको देखना पड़ेगा, रिकॉल भी करना पड़ेगा कि एक्चुअल में है क्या रेसिस्टिविटी। तो टर्म है हमारी क्या, रेसिस्टिविटी। कि सर जो रेसिस्टिविटी है वो है क्या। अभी तक हमने देखा था कि रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L डिवाइडेड बाय ए। ये केस हमने अभी तक डिस्कस किया था जिसमें हमने जो रो था इसको हमने बोला था रेसिस्टिविटी। क्या बोला था, रेसिस्टिविटी, राइट। अब जो रेसिस्टिविटी हमने इसको बोला था सर, तो इसको डिफाइन किया था हमने कि अब इसको डिफाइन करेंगे तो रेसिस्टिविटी एक्चुअल में किस पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड नहीं करेगी, वो हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। रेसिस्टेंस तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब बात किसकी आई है, रेसिस्टिविटी की आई है बेटा। किसकी आई है, रेसिस्टिविटी की, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कि रेसिस्टिविटी एक्चुअल में, तो रेसिस्टिविटी में देखते हैं कि जो कंडक्टर है, गिवन जो कंडक्टर होगा, जो रेसिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। किसके, लेंथ के। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया सर। अब ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ है बेटा हमारा, इस केस से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं कि R इज डायरेक्टली और इनवर्सली रो L डिवाइडेड बाय A। और यहां से अगर मैंने साइन को हटाया तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाय A। ये केस हमारा निकल कर के आएगा। ये जो फॉर्मूला है क्या है, रो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाय A। अब L क्या है, A क्या है वो देखते हैं। ए, एल का मतलब है बेटा लेंथ। क्या है, लेंथ, ओके, राइट। ए का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ऑलरेडी हमने मेंशन करके रखा हुआ है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर के, राइट। जो कि यहाँ पे ये रहा केस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही, ठीक है, राइट। केस फर्स्ट और सेकंड, ये केस सेकंड था और ये केस फर्स्ट था। तो दोनों से जो हमने ये कंक्लूजन निकल कर आएगा कौन सा वाला, ये हमारा, राइट। ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है यहाँ से, राइट। सो न्यूमेरिकल है, क्या है, न्यूमेरिकल है, क्या है कि अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। कॉपर वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ दी हुई है आपको कितनी, 2 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁶, राइट। चलिए, रेसिस्टेंस भी हमको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है 2 × 10⁻², राइट। अब हमको कैलकुलेट करना है रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर। सिंपल सा क्या है, आपको क्या निकालना है, रेसिस्टिविटी। यहां से आप रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाओगे, यहां से हम रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ए, इधर ए मल्टीप्लाई में था इधर आएगा इज इक्वल्स टू के, तो सॉरी डिवाइड में था इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो ये जो फॉर्मूला है, रेसिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ। इस फॉर्मूले में आप किस किस की वैल्यू, रेसिस्टेंस, एरिया और लेंथ की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इसको क्या करना है आपको, होमवर्क में करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है आपको। अगर नहीं आएगा तो हम इसका डाउट क्लास और डीपीपी की क्लास होने वाली है उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे अगर आपका डाउट रहता है तो। अदरवाइज सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स में तो चल ही रहा है आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए,
नाउ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज बात करेंगे। अब हमने रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस सब बात कर लिया है कि सर भैया अब हम बात करेंगे, सिंपल सी बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो रेजिस्टेंस को हम टू वे में कंबाइन करते हैं, एक तो है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीरीज। सीरीज मतलब एक लाइन में, एक पैटर्न में फॉलो किया जाएगा उसको, एक सीरीज में, एक लाइन में हम क्या करें, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल ये जो है वो है हमारी बैटरी, और यहाँ पे हमने 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे लगाया है हमने एक छोटा सा कट लगाते हैं हम यहाँ पे, ताकि हम किसको कनेक्ट कर सके, हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एमीटर को। हमेशा याद रखना बेटा कि एमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, कि सर एमीटर को हमेशा किसमें, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे ले लिया हमने वैल्यू R1, R2 और R3। तो जब यहाँ पे वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस R1 का वोल्टेज अलग होगा, R1 का, R2 का अलग होगा, R3 का अलग होगा, क्योंकि इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है I, करंट जो फ्लो कर रहा है वो सेम कर रहा है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। I इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है तो हमको इसका फॉर्मूला, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, V, किसका डिफरेंस है, V, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, V1, V2 और V3। तो हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमको V निकालना होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट, यस और नो। तो यहाँ से V का फॉर्मूला IR, तो IR, ये क्या होगा आपका इक्विवेलेंट, तो IR इज इक्वल टू V का फॉर्मूला वही सेम पैटर्न पे होगा आपका, क्या होगा, सिर्फ आपका क्या आ जाएगा बेटा, I आपका कांस्टेंट है, I R1, V1 है तो R1, V2 है तो क्या आएगा I R2, और V3 है तो I R3, सेम पैटर्न। अब यहां से I कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट, ये आया है निकल के। सो यहां से क्या होगा, I है कैंसल आउट, यहां से आ गया हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यस और नो। अब हम यहाँ पे कितने भी रेजिस्टेंस लगा लें, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे वो ही यहाँ पे आता चला जाएगा। तो लास्ट कंक्लूजन क्या निकलेगा बेटा, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा इसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। देखो सिंपल सी बात है, छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट करके समझाया मैंने, सिंपल सा, कि सभी में वोल्टेज अलग अलग होगा, करंट एक ही फ्लो कर रहा है, जब बैटरी एक ही है, एक ही सीरीज है, तो क्या होगा, करंट एक ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिफर कर सकता है, 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, राइट, क्योंकि इनका निकालेंगे तो हम सभी में अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, राइट। तो यहां से हमारा क्या निकल के आया है, कंक्लूजन, ये हमारा रिजल्ट निकल करके आया है, और यही फॉर्मूला होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है। क्या करना है, इसी बात पे अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हमने देखा था सीरीज, अब बात करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। चलिए तो यहाँ पे भी हम कितने रेजिस्टेंस लेंगे, 3, कितने रेजिस्टेंस लेंगे, 3, क्योंकि हमने सीरीज में भी 3 लिए हैं, तो यहाँ पर भी हम कितने ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। चलिए 3 ले लिए, कौन कौन से, R1, R2 और R3। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे एक चीज, कुछ चेंजेस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए यहाँ पे स्विच है, की है, यहाँ पे लगा लीजिएगा की या स्विच, राइट। यहाँ पे आपका वही एमीटर कनेक्ट किया हुआ है हमने, और इसके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है। क्या, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्लियर। ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। यहां से हम निकालते हैं, देखो अब करंट तो यहाँ से एक ही फ्लो किया गया, लेकिन वो अलग अलग हो गया, I1 इसमें, इसमें I2 फ्लो किया, इसमें I3। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो एक ही है ना, तीनों रेजिस्टेंस पहले है, तीनों में जा रहा है, अलग क्या होगा, वो एक ही 3 में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, लेकिन करंट अलग अलग हो गया, इसमें अलग, इसमें अलग और इसमें अलग, R1 में अलग फ्लो किया, R2 में अलग और R3 में अलग होगा, तीनों में डिफरेंट होगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि
भैया V इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, 12 वोल्ट ले लो आप, एक्सेट्रा 6 वोल्ट ले लो, जितना भी लेना है, 220 वोल्ट जनरली लिया जाता है। तो यहाँ से हमने इसको लिया, V इज इक्वल टू कांस्टेंट पुट किया हमने, राइट। चलिए, तो यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो I निकालना है हमको टोटल, तो I इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम पैटर्न, I1 प्लस I2 प्लस I3, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उतने करंट होंगे। तो I इक्विवेलेंट, करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, राइट। तो यहाँ से V डिवाइडेड बाय I1 का R1, I2 का R2 और I3 का R3, राइट। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो पिछले लेक्चर्स इलेक्ट्रिसिटी के वो आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो सब समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ से अगर हम बोले बेटा कि भैया यहाँ से आप क्या करो, इन तीनों में V कॉमन है, तो आप क्या कर लो, उसको बाहर निकाल लो। तो V ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3, कैंसल आउट। अब हमारा बचा, क्या बचेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा रिजल्ट आ गया भैया, पुष्पाराज झुकेगा नहीं, राइट। चलिए आगे समझ में, झुकना नहीं है, क्योंकि ये BWS की फैमिली है और बहुत जल्द 10th का रिजल्ट आने वाला है हमारा मई में, लास्ट वीक में। तो रिजल्ट पे हम अपना सेलिब्रेशन जारी रखेंगे, क्योंकि रिजल्ट कैसा आने वाला है वो हम सभी को पता है, राइट। चलिए, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया था बहुत शानदार आया था। चलिए, ये हो गया क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सब शानदार होगा, बस हमारी टीम के साथ BWS के फैमिली मेंबर बन जाइए। चलिए, ये आ गया आपका पैरेलल का। अब बात करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल करना है आपको, जो मैं होमवर्क में दूंगा, एक एक में कराऊंगा, एक सीरीज का, एक पैरेलल का, बाद बाकी का आपका होमवर्क में रहेगा। क्लियर है ना। चलिए, लेकिन हाँ, आंसर जरूर देना है कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट वन न्यूमेरिकल, फर्स्ट देखते हैं, इसमें 4 रेसिस्टेंस है, कितने हैं, 4, ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम, चारों की वैल्यू कितनी है, 1 चलो, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, किसमें कनेक्ट किया गया है, सीरीज में, मतलब एक ही सिंगल लाइन में। विल बी द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट निकालना है, चलो टोटल निकालना है। तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर, तो कितने दिए हैं, 4, R1 R2 R3 और R4, सभी कितने हैं, सभी दिए हुए हैं 1 ओम, कितने दिए हुए हैं, 1 ओम, राइट। चलिए, तो फॉर्मूला लगाना है सिंपल, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसका, सीरीज का, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और डायरेक्ट आप इनको प्लस करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 हो गया, 4 ओम, कितना आ गया भैया, 4 ओम। देखो कितनी जल्दी कर दिया हमने, राइट। तो ऐसे ही करना है, सारे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होंगे आपके पे, सिर्फ और सिर्फ BWS को फॉलो करते रहिए। चलिए, अब पैरेलल का एक करा रहा हूं, इसके पिछले वाला जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, ये जो क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला आपको होमवर्क में ट्राई करना है, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दोगे, राइट। मजा आएगा आगे आने वाली क्लासेस में, और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास की, इसके बाद हम बात करेंगे कल इसके आगे के क्वेश्चंस और टॉपिक्स। लास्ट है आपका, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, वही इक्विवेलेंट निकालना है रेजिस्टेंस। 3 ओम दिया है, दो रेजिस्टेंस है, जो कि एक 3 ओम का है, एक 6 ओम का है, और कनेक्शन इनका पैरेलल में है, क्या है, पैरेलल में। तो अगर यहाँ से हम सॉल्व करें थर्ड क्वेश्चन को, तो R1 3 ओम और R2 दिया है हमको कितना, 6 ओम, 3 ओम दिया है और 6 ओम दिया है, रिजल्टेंट निकालना है। फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 2 तक क्यों लिया है सर, क्योंकि हमको 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, बात खत्म, सिंपल, जितना पूछा उतना आंसर, इससे ज्यादा कुछ नहीं, जरूरत से ज्यादा किसी के लिए नहीं करना, राइट। चलिए, सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। अब यहां से एलसीएम निकालना आता है क्या, आता होगा, इतना तो नहीं आता क्या, सीख लेना बेटा, नहीं आता हो वैसे 10th में आता होगा। 3 2 6, एलसीएम कितना आया, 6, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 6, एलसीएम आया है, तो आपका आ जाएगा 2 प्लस 1, सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6, इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसका भी रेसिप्रोकल, सिंपल सी बात है। जब इसका रेसिप्रोकल हुआ है तो भैया आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 6 को कैंसिल आउट किया हमने तो ये आ गया हमारा भैया 2 ओम। कितना आ गया? 2 ओम। क्लियर? समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर, पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, राइट। चलिए अब ये जो सेकंड है ये आप क्या करना, होमवर्क में करना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, राइट। चलिए ये जो पीपीटी है आपको पीडीएफ वो मिल जाएगी कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में डाल दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए और नोट कर लीजिए, इस टॉपिक को नोट्स अपने बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्लास में आप फोकस कीजिए करेगा, लिखने पर ध्यान मत दीजिएगा, ओनली ऑन लर्निंग पर, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलेंगे आपसे कल, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो शिवपुरी में आ चुके हैं आप सभी के लिए, राइट। चलो, थैंक यू।